प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हर संडे को एसएससी जीडी का पेपर रोजगार भी अंकित ऐप पे चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। ठीक, तो आज हम उसी जो आज संडे को पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, उसमें जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं उन पे आज हम चर्चा करते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन हमारा जो पेपर आज चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये चलता है RWA, मतलब रोजगार विद अंकित ऐप पे चलता है। तो हमने वहीं से 20 क्वेश्चन लिए हैं जो रीजनिंग के क्वेश्चन आज आए थे। पहला हमारा क्वेश्चन ये था, एक पहला क्वेश्चन ये दिया था, उसमें निजी नंबर मतलब R-L-Q और R-P-P-L-Q, ये क्वेश्चन दिया था पहला हमारा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको हम सब लोग पहले काउंट करते हैं कि कितने वर्ड दिए गए हैं इसमें। तो गिन लेते हैं एक बार जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 दिए गए हैं। अब 20 को हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं। तो 20 के या तो हम 10 के मतलब दो दो अलग अलग कंबाइन करें तो 20 होंगे, या तो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 4 गुणे 5 कर सकते हैं, या तो फिर हम 5 गुणे 4 कर सकते हैं। समझ में आया? तो हम इनको पहले 5 गुणे 4 में करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया 3 और 2 5, यहाँ से हमने लाइन खींच दी। 3 और 2 5 यहाँ से लाइन खींच दिए। 3 और 2 5 यहाँ से लाइन खींच दी। हमारे पास 3 2 5 बचे। तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि आर के अगले वाले पार्ट में कोई ऐसा तो शब्द है जो आर के आगे लास्ट आगे क्या आता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ दिया हुआ है आर के आगे पी, तो ये पी आ जाता है। और फिर यल के आगे देखना होता है, यल के आगे बी यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी। फिर उसके आगे आते हैं, तो यहाँ पे हमारा P और तुरंत यहाँ पे नहीं दिया है तो यहाँ पे हम यल लिख देते हैं। फिर उसके बाद में P यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें R दिख रहा है, तो यहाँ पे हम R लिख देते हैं। उसके बाद में B के बाद में Q, यहाँ पे खाली जगह तो हम यहाँ पे Q लिख देते हैं। और फिर R के आगे यहाँ पे हम लिख देते हैं P, फिर यल है, फिर यहाँ पे B लिखा हुआ है तो B लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाता है PBLRQPB। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, सही है। अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा आया था उसमें आया था कथन से आया था। इसमें दिया था कुछ पेन बोतल है, मतलब कुछ पेन बोतल है। तो कुछ ये पेन भाई हमने ले लिया है, ये कुछ पेन बोतल है, तो इसी में से कुछ पेन बोतल है, ये बोतल यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद में कह रहा था सभी बोतल मग हैं, सभी बोतल हैं जो मग हैं, तो इसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं मग। ठीक, और उसके बाद निष्कर्ष दिया था कि सभी मग बोतल हैं, सभी मग बोतल हैं, तो सभी मग भाई बोतल कहाँ है, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक, उसके बाद दिया था कुछ मग पेन है, कुछ मग पेन है, कुछ मग पेन है, हाँ तो ये सही है। तो हमारा दूसरा वाला आंसर जो था ये वाला सही था, ये आंसर हमारा सही था। आया समझ में? ठीक ठीक, अगला देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आया था कि A प्लस B का अर्थ होता है, A प्लस B का अर्थ होता है A बी की पत्नी है, याद। ठीक, अगला था
ए माइनस बी का अर्थ होता है कि ए बी की बेटी है, ई बी की बेटी है। बताया था ए गुणे बी, इसका अर्थ होता है ए बी की बहन है। उसके बाद नीचे दिया था ए डिवाइडेड बाई बी, इसका अर्थ होता है ए है जो बी का क्या है, भाई है। ये कुछ हमारा स्टेटमेंट दिया था इसे। उसके बाद में नीचे दिया था, उसके नीचे दिया था कि पी डिवाइडेड बाई यम गुणे आर माइनस जेड प्लस क्यू, ये कुछ दिया था स्टेटमेंट नीचे। उससे पूछा क्या था उसमें कि पी क्यू से, पी है जो क्यू से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। समझ में? ठीक, तो हम इसको, अब ये समझ में आ गया, इसको आगे हम आगे बना देते हैं। ठीक, यहाँ पे इतने पे नहीं आ पाएगा। कुछ ये सवाल ऐसे दिया था, इसको भी आगे बताते हैं तुम्हें। ठीक, तो ये हमने सवाल लिख दिया इसका मतलब। तो उसके बाद में हाँ, तो मतलब पी भाग यम दिया था, तो पी भाग एम का मतलब होता है कि पी है जो ये यम का क्या है, ये भाई है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, उसके बाद दिया था यम गुणे आर, तो यम गुणे आर मतलब होता है जो ए है ये बी की बहन है, तो मतलब ये एम है जो ये आर की क्या है, बहन है। ठीक, उसके बाद में दिया था आर माइनस जेड, आर माइनस जेड का मतलब होता है ए बी की बेटी है, ये है जो बी की बेटी है, तो जेड की ये कौन है, बेटी है। समझ में? उसके बाद में दिया था जेड प्लस क्यू, जेड प्लस क्यू का मतलब होता है कि ए है जो बी की पत्नी है, तो ये क्यू है, क्यू की ये जेड क्या है, पत्नी है। और उसके बाद में पूछा पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, मतलब पी है जो क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई ये इनकी पत्नी है, तो इनकी ये बहन है, ये बेटी है, बेटी का ये बेटी है, बेटी की बहन है, तो ये दोनों बहनें बहनें हो गई, ये इनके पिता हो गए, ये इनकी माता हो गई, तो इनकी इनकी ये पत्नी है, मतलब ये इनके पिता हो गए, इनकी ये माँ हो गई, तो इनके ये कौन होंगे, जाहिर सी बात है ये इनका क्या होगा, बेटा ही होगा। समझ में? तो यही हमारा आंसर हो जाता। अगला जो सवाल था ये ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे ये कुछ ऐसे बॉक्स दिया था, उसमें लिखा था यहाँ पे 4 1 3, और एक ये यहाँ पे ऐसे करके इसमें लिखा था 6 2 1, और यहाँ पे ऐसे था कुछ, इसमें लिखा था 3 2 1, और 6 के विपरीत पूछा था, 6 के विपरीत। समझ में? तो इसमें हम दो तरीके से सवाल लगाते हैं इसको। इसमें तो साफ साफ पहले देखो 6 के विपरीत, तो यहाँ पे देखो 2 कॉमन मिल रही, 1 और 2, तो 6 के विपरीत जाहिर सी बात 3 होगी, एक तो ये हो गया आंसर। समझ में? एक 3 आंसर ये हो गया हमारा। और उसके अलावा हम दूसरे तरीके से ये लगाते हैं, जब ये ऐसे ना मिले तो कंडीशन पहले लेते हैं कि इसमें देखते हैं कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास एक दिखा हुआ है, यहाँ हमारे पास एक लिखा हुआ है जैसे दिख रहा है, तो हम इसको पकड़ लेते हैं, क्लॉक वाइज चलाते हैं। क्लॉक वाइज जैसे हमने एक लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 6 लिखा, और इसमें पकड़ा एक, तो हमने यहाँ पे एक लिखा, फिर लिखा हमने 4, फिर लिखा 3। समझ में? तो हमारा 6 के उल्टा, तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है। समझ में? तो 3 ही होगा, तो हमारा आंसर जाहिर सी बात 3 है, ये हमारा आंसर हो जाता है।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था मेरा, बोल रहा था 6 दुकानदार हैं KPRXA एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में CA के बाएं को दूसरे स्थान पर है, PK के तुरंत दाएं को है, और XR के दाएं को दूसरे स्थान पर है, AX के तुरंत बाएं है। दुकानदारों का निम्न में से कौन सा युग्म यक्स के निकट निकट पड़ोसी कौन कौन है। तो ये दिया था, तो पहले दिया था 6 व्यक्ति हैं, तो 6 भाई हम ऐसे बना लेते हैं, कुछ ऐसे ऐसे। ठीक, उसमें कहा गया है कि मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके, मतलब सभी का मुंह केंद्र की ओर है। समझ में, सभी का मुंह केंद्र की ओर है, बाहर बाहर की ओर किसी का नहीं है, मतलब सब केंद्र की ओर बैठे हैं, सभी लोग केंद्र की ओर बैठे हैं। समझ में। ठीक, कह रहा है A के बाएं को दूसरा है, C है जो A के बाएं, तो हमने A यहाँ पे लिखा, बाएं इधर इसका होगा तो ये यहाँ पे C होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है तुरंत दूसरा स्थान है। ठीक, P K के तुरंत दाएं है, P है जो K के तुरंत दाएं है, तो P K के तुरंत दाएं, यहाँ तो K हो ही नहीं सकता है, यहाँ K हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा P तुरंत दाएं उसके हैं, तो या तो यहाँ या तो यहाँ, छोड़ो इसको बाद में देखते हैं। ठीक, यक्स आर के दाएं को दूसरा स्थान है, यक्स है जो आर के दाएं दूसरा स्थान है, आर के दाएं यहाँ पे हो नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे बैठा है तो ये तुरंत आर पी है जो ए के तुरंत दाएं होना चाहिए, तो आर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा हमारा। अब आर यक्स यक्स आर के दाएं को दूसरा है, तो पहला दूसरा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्स होगा हमारा। ठीक, और उसके बाद, हाँ ठीक है, एक्स के दाएं दूसरा है, ए एक्स के तुरंत बाएं है, ए है जो एक्स के तुरंत बाएं, सही है भाई। ठीक, तुरंत बाएं दुकानदारों का निम्नलिखित में से है, उसके बाद पीछे वाली लाइन पढ़ते हैं, सी ए के, तो पी के तुरंत दाएं, पी है जो के, तो के कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा हमारा, पी यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि तुरंत इसका दाएं भी है। ठीक, फिर उसके बाद में पूछा था तो एक्स के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो एक्स यहाँ पे है, एक्स के भाई निकटतम पड़ोसी कौन है, ए के, तो ए और के, ये हमारा आंसर हो जाता है। समझ में, ये आंसर हो जाता। एक्स के निकटतम पड़ोसी कौन है, ए के है। अगला जो सवाल था मेरा, ये एक सार्थक क्रम में लगाना था उसको, जैसे लिखा था यहाँ पे, पहला जो था आर आर एल ई ए एस ए एन टी, दूसरा लिखा था आर एल ई एक मिनट यहाँ पे, RLAEARD लिखा था। उसके बाद तीसरा जो था वो लिखा था PLENTIFUL, ये था। चौथा था हमारा जो, चौथा लिखा था PR RLEASED, पांचवा था जो, यहाँ पे था पांचवा PLIGHT। तो इसमें एक सार्थक क्रम से लगाना है, तो सबसे पहले पी तो सभी जगह दिया है, यल भी दिया है, इसके बाद आई तो आती नहीं, पहले ई आती है, तो ई यहाँ पे ए दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारा दूसरा पहला हो जाएगा, दूसरे पे ए आता है, ई बाद में आती है। ठीक, तो अब ये तो हमारा कट गया यहाँ से, अब इन तीन में देखना है, ई ई यहाँ भी आ रही है और ई यहाँ भी आ रही है, ए यहाँ भी, ए यहाँ भी है। ठीक, यस यस भी है, ई तो ये पहला आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ यस के बाद ए है, यहाँ एस के बाद ई है। समझ में। ठीक, ये भी कट गया। उसके बाद में बचा है हमारे पास, ये तीन बचे हैं, तो यल यल ई क्योंकि आई तो बाद में आएगी, ए तो कहीं ना कहीं चौथा आ जाएगा हमारे पास। अब बचा, ये भी कट गया, तो अब ये इन तीनों में बचा है, तो यल तो ये तीसरा आ जाएगा, और पांचवा ये हमारा हो जाता आंसर, ये हमारा आंसर है। ठीक,
अगला जो क्वेश्चन आया था हमारा, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। अगला क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरीके से है। एक दो तीन चार, तीन पाँच दिए थे, चार, ये यहाँ पे और एक यहाँ पे था ऐसे, और ये यहाँ पे दिया था, इसमें बॉक्स दिया था खाली स्थान। इसमें मतलब क्या आएगा, इसने सबसे पहले दिया था यहाँ पे एक ऐसे ऐसे करके फूल बना था, यहाँ पे बना था, वो बना था, यहाँ पे बना था यस, उसके आगे बना था यहाँ पे यस, फिर इधर बना था एक ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे फूल बना था, उसके आगे यहाँ ओ बना था, यहाँ पे यस बना था, उसके आगे ये ओ बना था, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे फूल बना था, फिर इसमें बना था, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके फूल बना था, यहाँ पे ओ बना था, इधर यस बना था, और इस वाले में बना था, यहाँ पे ऐसे 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 करके फूल बना था, यहाँ पे ओ, यहाँ पे यस बना था, उसके आगे मिनट ये सब है, और ये वाला ठीक है, इसके बाद ये ठीक है, और इसके आगे तीन दो पाँच, तीन दो पाँच, हाँ ठीक, ये हो गया ठीक, ये वाला नहीं था, छः हो जाएंगे। इसमें बनाना था, तो इसमें हम देखो पहले यस यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे आ गया, फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया, इसके बाद यहाँ पे आ गया, इसके बाद यहाँ पे आ गया, तो कहीं ना कहीं यस हमारा, यस कहीं ना कहीं तो इसको यहाँ पे ऐसे आएगा, देखो यस कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा यूँ आएगा, ठीक। उसके बाद देखो जीरो यहाँ पे है तो जीरो यहाँ पे पहुँच गए, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ, इसके एक मिनट मैं गलत बना दिया, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आ गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास जीरो आ जाएगा, ठीक। बचा, ये बचा है, इसके बाद देखो यहाँ पे आ गया, इसके बाद यहाँ पे आ गया, इसके बाद यहाँ पे आ गया, ये वाला फिर यहाँ पे पहुँच गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा ये, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, इसके बाद में ये दिया था ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये ऐसे दिया था, ऐसे यू दिया था, और इधर साइड में मिरर रखा जाता है, ये यम यन, तो इसका मिरर क्या होगा, मिरर दर्पण, तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे, ऐसे बन जाएगा, ये वाला ऐसे ऐसे, और ये वाला बन जाएगा इधर ऐसे यूं और यूं, ये बनेगा हमारी, ये एक साइड बनेगी। आया समझ में, तो ये वाला आंसर सही था। इसके बाद में एक ये दिया था ऐसे कागज काट के, ये यहाँ से ये ऐसे कागज मोड़ता है, अगला जो दिया था ये यहाँ से ये इधर मुड़ के ये इधर ऐसे मुड़ जाता है, और जो इसके आगे दिया था ये यहाँ से यूं करके, और यहाँ पे दिया था ऐसे, ऐसे यहाँ पे ऐसे करके, ये बड़ी दिया था, यहाँ पे ये छोटी दी थी, इसका क्या होगा मतलब, तो कहीं ना कहीं भाई ये जो अगला पूरा कागज़ खुलेगा, इसका मतलब क्या होगा, ऐसे ये पूरा खुल जाएगा ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पर भी ऐसे जाएगा, तो ये इधर ऐसे ऐसे जाएगा, यहाँ पे ये बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही यहाँ पे बनाना, ये यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा, फिर उसी हिसाब से यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी बनेगा, तो यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। आया समझ में, ठीक। इसके बाद में अगला जो सवाल दिया था
डायग्राम से दिया था, मसाले जीरा भोजन। तो सबसे पहले तो यही देखो, भोजन होता है, भोजन ये सबसे बड़ा होगा, उसके अंदर आएगा क्या आएगा, जीरा आता है, मसाला, पहले मसाला आएगा, फिर उसके अंदर क्या आएगा, जीरा। तो ये डायग्राम बनना था सही। इसके आगे अगला जो हमारा ये मीजिंग नंबर दिया था 6, 12, 9, 36, 31, 186, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया था। तो इसमें क्या करना है, देखो 6 का गुणा करो 2 से, हो जाता है 12, और 12 में से माइनस माइनस 3 कर दो, आ जाता है हमारे पास 9, और 9 में हम गुणा 4 से कर देते हैं, कितना हो जाएगा 36, और 36 में हम माइनस यहाँ 5 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 31, और 31 में हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं कि 2, 4, 6 से कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 6, 36, 31 है यहाँ, 36 नहीं, सेकंड 6 छितियाँ 18, और यहाँ पे हम 186 में से अगर हम यहाँ पे कितना माइनस कर दें, 3, 5, 7, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 179, और यही हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि भाई 16 में से 7 जाते 9, या 8, 179, बस ये आंसर था हमारा। इसके आगे एक दिया था, ये दिया था, हाँ 42 स्टार दिया था, 36 ये फिर स्टार दिया था, 5 स्टार दिया था, 78 फिर स्टार दिया था, और इसमें लिखा था 8, 7 स्टार 5 बराबर 216। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें कुछ मीजिंग नंबर दिए थे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्लस लाते हैं, फिर उसके बाद लाते हैं गुणा, फिर उसके बाद आता है माइनस, फिर आता है भाग, और फिर आता है प्लस। यहाँ पे 8 1 13 हो जाएगा, और यहाँ पे भाग है तो 13 सती 91, 13 6 78, 13 सती क्या हो जाएगा, 13 6 78, तो यहाँ से हट गया, सब हट गया, ठीक, यहाँ पे बचा 5, ये माइनस है, ठीक, तो यहाँ पे ये प्लस है, तो पहले हम 5 ये इसको गुणा करा देते हैं, तो हो जाएगा ये 6 पंचे 30 का शून्य, और 6 पंचे 30 का शून्य, 6 15 है 18, 180 माइनस 6 हो जाएगा, ये इधर इनको, ये हो जाएगा तुम्हारा 42, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो इसमें से हम पहले 6 माइनस कर दें, 1 मिनट इसको जोड़ ही देते हैं पहले, यहाँ पे हो जाएगा 2, 8 6 12 के 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, और 6 माइनस कर देते हैं, तो 6 6 12 में से 12, 1 बचा 2 गया, ये 216 आ जाता हमारा। तो ये हमारा इसका आंसर था प्लस गुणा माइनस डिवाइडेड प्लस, ये हमारा इसका आंसर था। एक ये नंबर दिया था ऐसे ब्रैकेट में, 313, 2 7, 3 2, और 9 8, 2 1 1, इसमें क्या करना है कि अगली कोई संख्या, तो इसमें ये था करना, यहाँ पे 3 और 2, ये 3 और 3 6 1 7 आ रहा था, इनको जोड़ोगे 14 आ रहा, इनको जोड़ोगे 21, तो 7 कम 7 7 2 14, 7 21, ये कुछ ऐसे बना के सॉल्व करना था। उसमें एक नीचे दिया था आंसर में, ऐसे करके कुछ आंसर दिया था 601, हाँ 601, उसके बाद में दिया था 9401, अगला जो दिया था 71427, ये दिया था उसमें, तो 6 1 7 हो जाता है, 9 4 13 1 14 हो जाता है, इनको जोड़ोगे तो 21 हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा यही बन के आ गया था, तो यही हमारा आंसर हो जाता बस, क्योंकि 614 से 21 दिया था, 7 14 21 यहाँ भी दिया था, बस यही आंसर हो जाता। अगला जो दिया था इसमें एक क्वेश्चन दिया था, हाँ ये दिया था टीचर स्कूल नर्स,
टीचर, टीचर दिया था स्कूल, मतलब टीचर स्कूल। तो आगे दिया था नर्स, नर्स कहाँ मिलेगी? नर्स तो जाहिर पता है कहाँ मिलेगी, क्या है कहाँ मिलेगी? अस्पताल में। ये हमारा आंसर हो जाता है इसमें। ठीक, उसके बाद में एक और दिया था, इसको निकाल देते हैं। इसके बाद में दिया था एक, ये कुछ ऐसे करके RIGHT, मतलब राइट को लिखता है UGKR, ये लिखता है। तो इसके बाद इसको क्या लिखेगा? CHAOS। तो देखो भाई यहाँ पे RU, मतलब RURSTU लिख रहा है। तो उसके बाद में सी के बाद में CRRST, मतलब दो अच्छे छोड़ गए। तो सी के बाद में ABCCDEF, कहीं ना कहीं एफ लिखेगा यहाँ पे। उसके बाद में IG, मतलब IG, तो IGHI, मतलब उल्टा लिख रहा है। तो इसको उल्टा लिखा एच, ये इसको उल्टा क्या होगा? एच, एच के बाद पहले आएगा IGH, तो इसके पहले एफ आ जाएगा उल्टा, मतलब एक अक्षर पीछे जाके दिख रहा है। फिर उसके बाद में आता है ए, यहाँ पे लिखा है GHIJ के लिख रहा है, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे हो जाएगा ए। OH लिख रहा है, तो ओ का हो जाएगा R, और TR, मतलब TSRST, मतलब उल्टा। तो यस, इसको हो जाएगा उल्टा, पहले क्यू आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है। और एक इसमें क्वेश्चन बनाता है भाई, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी बताने वाला है कि डियोगो का घर पश्चिम की ओर पश्चिम मुखी है, मतलब ये यहाँ पे है। ये भाई उत्तर होता है, सभी को पता है। ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये पूरब होता है। तो इसका मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे एक घर है, उसका पश्चिम की ओर मुंह है। इसका जो मकान का गेट है पश्चिम की ओर है। वो अपने घर से बाहर निकलता है और 22 मीटर जाता है। तो 22 मीटर, ये इतना चला भाई, ठीक, 22 मीटर चलता है, सीधा चलता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। तो इसका वो दायां होगा, ये बायां ओर मुड़ता है 20 मीटर, मतलब 20 मीटर इतना चला हुआ भाई, ठीक है। 20 मीटर चलता है, फिर वह किस चलता है, वह किसे वह हाँ, फिर वह चलता है, वह फिर से बाएं ओर मुड़ता है 25 मीटर, बाएं ओर फिर से मुड़ता है 25 मीटर, कहीं ना कहीं इतना निकल जाएगा भाई। 22 तेज जाता है, यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाता है। और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 24 मीटर चलता है। 24 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक 24, तो कहीं ना कहीं ये 20 तो यहाँ पे हो गया, कहीं ना कहीं ये 4 मीटर और चला है, ठीक, चलता है। अब वह, हाँ, चलते हैं। घर के स्कूल कितनी दूर और पहुंचने के 24 मीटर चला, इसके बाद वह घर से स्कूल कितनी दूर है और किस दिशा में है? तो भाई देखो, यहाँ पे 22, यहाँ पे 25, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 है, ये 4 है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र लगा दो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का हो गया 9 प्लस 4 का हो जाएगा 16, इनके ऊपर रूट लगा दो, ये जोड़ दो कि 25, 25 किसका रूट होता है? 5, ये हो जाएगा 5 वाला आ जाएगा। और ये हमारी दिशा कौन सी होती है? उत्तर पूर्व, तो ये आएगी उत्तर पूर्व, पूर्व दिशा, ये उत्तर पूर्व दिशा में होगा कहीं कहीं, ये वाली। हाँ, तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा। और कौन सा सवाल?
और तो फिलहाल सभी सवाल हो गए हैं। एक दो क्वेश्चन हैं बचे हुए हैं, उनको अपने आप कर लेना। किए होंगे आपने। तो हाँ, ये बताइए आपके जो हमारे एस एस सी जी डी जो पेपर आता है, RWA, रोजगार विद अंकित ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, हर संडे संडे चलता रहता है, हर संडे को। तो इसमें सभी लोग अपना आज कमेंट करके बताएं कि जो रीजनिंग का पार्ट था, रीजनिंग वाले में, उसमें 20 में से कितने सही हुए हैं। कम से कम आज का तो देखा जाए, मतलब इजी इजी टू मॉडरेट था, तो कम से कम 17 से 18, मतलब 17 से 18 इतने तो सही होने चाहिए थे। एक दो क्वेश्चन हो सकता है किसी में टाइम टेकिंग वाले हो, मतलब नहीं हो पाया हो। सभी लोग अपना स्कोर बताएं कि आज कितना हुआ मतलब रीजनिंग एस एस सी जी डी रोजगार विद अंकित ऐप पे डेली संडे को मॉक टेस्ट चलता है। और शाम शाम के टाइम लाइव होता है किसका, अंकित भाटी जो सर हैं वो पूरा डिस्कशन करते हैं, मतलब कितने लोगों ने टेस्ट दिया, क्या रैंक रही, कैसे पेपर आया था। तो सभी लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अगले।